हेलो बच्चों, जय हिंद जय भारत। माई सेल्फ सुरेश सुथार। आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गणित कैंपस। प्यारे बच्चों, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम किस टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं, बस बेसिक पे आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हमें इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन क्वाड्रेटिक मिलेगा, या फिर dx अपॉन रूट क्वाड्रेटिक मिलेगा, या फिर बच्चों ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक मिलेगा, या फिर ऊपर लीनियर नीचे रूट क्वाड्रेटिक मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर, तो इसका बेसिक आप लोग अच्छी तरह से ध्यान दें। एक क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया तो पूरी एक्सरसाइज इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आप लोग इजीली लगा सकते हैं। तो बच्चों, ये क्वेश्चन करने से पहले मैं तुम्हें कंप्लीट स्क्वायर का मेथड बता रहा हूं। देखिए जरा, मैंने एक क्वेश्चन यहां लिखा हुआ है कि 2x² माइनस 3x+4। इसको बच्चों हम कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो सुने, कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट के लिए सबसे पहला स्टेप, जो नंबर एक्स स्क्वायर के साथ है उसको पॉजिटिव और यूनिटी बनाएंगे। मतलब जो नंबर एक्स स्क्वायर के साथ है उसे कॉमन लेंगे। तो यहां बच्चों एक्स स्क्वायर के साथ 2 है, हम 2 को कॉमन ले लें। इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव, यूनिटी बनाना, तो ये एक्स स्क्वायर। अब कॉमन लेने का मतलब होता है बेटा डिवाइड करना। इसमें से 2 कॉमन नहीं आता तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। और बेटा इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है शायद। अगला स्टेप आप लोग ध्यान से सुने, ये आप लोगों को कांस्टेंट लिखना है, यहां आप लोगों को x लिखना है। ये x है तो x, यहां साइन लिखना है बेटा। ये यदि नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव, और पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव, जैसा साइन है। और जो नंबर x के साथ है, यहां जो नंबर x के साथ है उसका हाफ लिखना है। तो 3/2 का हाफ कितना होगा? 3/4। हाफ यदि करना है किसी भी नंबर का, यदि हाफ करना है तो उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये कितना आया बेटा? 3/4। तो इस नंबर का आप लोगों को हाफ लिखना है। तो इसका हाफ कितना होगा बच्चों? 3/4। और इसका स्क्वायर, बच्चों यहां हमेशा माइनस लिखना है, यहां चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, यहां माइनस। इसका स्क्वायर लिख देना है तुम्हें इस नंबर का। तो ऊपर का स्क्वायर 9 बच्चों, और इसका स्क्वायर कितना? 16। और फिर ये बचा हुआ नंबर कौन है बच्चों? 2। ये कंप्लीट स्क्वायर का मेथड है, समझ रहे हो? एक मैं और बता रहा हूं तुम्हें, जैसे मैंने यहां लिख दिया 21 माइनस 3x माइनस 4x²। बच्चों इसको हमें कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या कहा है कि जो नंबर एक्स स्क्वायर के साथ है उसका कॉफिशिएंट जो एक्स स्क्वायर का है वो पॉजिटिव और यूनिटी बनाएंगे। अब एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को पॉजिटिव और यूनिटी बनाने के लिए जो नंबर एक्स स्क्वायर के साथ है उसे हम कॉमन ले लें। अब एक्स स्क्वायर के साथ मेरे प्यारे बच्चों कौन है? -4। तो हम ऐसा कर लेते हैं, -4 को कॉमन ले ले हम यहां से। कौन बचा? एक्स स्क्वायर। माइनस कॉमन लिया तो प्लस, 4 इसमें है नहीं तो 4 से डिवाइड। और बच्चों -4 कॉमन लिया है तो -21/4। अब बच्चों ध्यान देना है आप लोगों को, तुम्हें यहां x लिखना है, ये वाला साइन लिखना है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। तो जो नंबर x के साथ है उसका हाफ करना है। तो इसका हाफ कितना मिला बेटा तुम्हें? 3/8। तो 3/8 इसका स्क्वायर, यहां प्लस हो या माइनस हो हमेशा माइनस करेंगे। इसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर बच्चों 9, 8 का स्क्वायर 64, और ये जो बचा हुआ नंबर लिख देना 21/4। तो मेरा अंदाजा चीजें समझ में आई होगी। नहीं भी आई तो हम ऐसे ऐसे अब क्वेश्चन करेंगे, उन क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से ध्यान से देखेंगे। और बड़े इजी क्वेश्चन है बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखते हैं कैसे करते हैं। यहां देखिए जरा, dx अपॉन क्वाड्रेटिक है ना, मैंने कहा था ना कि dx अपॉन क्वाड्रेटिक का टाइप तो हो। ये देखिए, तो पहला काम इसको कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो बच्चों। अब कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए जो नंबर एक्स स्क्वायर के साथ हो उसे कॉमन लेंगे हम। तो यहां से किसको कॉमन लेंगे? 3। नीचे से 3 कॉमन लिया तो नीचे लिखूंगा बच्चों मैं। यहां से जब हमने 3 कॉमन लिया तो ये बचा एक्स स्क्वायर। यहां से 3 कॉमन लिया तो ये 13/3x, और यहां से 3 कॉमन लिया तो 10/3। अब मेरी बात सुनो बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई, यहां ये x, फिर ये साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, इसका हाफ लिख देंगे तो 13/6 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर कर देंगे। समझ रहे हो ना? यहां माइनस करेंगे, ऐसा ही तो कहा था। इसका स्क्वायर बच्चों, तो 13 का स्क्वायर 169, 6 का स्क्वायर 36,
और फिर वो बचा हुआ नंबर कौन है बच्चों, -10/3। अब थोड़ा सा यहां ध्यान देने की जरूरत है, ये 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय, ये बच्चों कौन है यहाँ x प्लस 13/6 इसका स्क्वायर। यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं, जब यहां से हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस। यहाँ एलसीएम बताना जरा कितना मिला, 36, तो ये 169 प्लस ये कितना आ जाएगा बच्चों 12, तो ये 120। यहां तक कोई डाउट? अब बड़ा आसान क्वेश्चन है बच्चों ये, यहां मुझे मिला 1/3 dx डिवाइडेड बाय, बच्चों यहां मिला हुआ है मुझे x प्लस 13/6 का स्क्वायर, फिर माइनस, इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना है 289। अब 289, चलो मैं लिख देता हूं एक बार, 289 डिवाइडेड बाई 36। बच्चों यहां भी किसी का स्क्वायर लिखो, तो 289 को किसका स्क्वायर लिख सकते हो, 17 का स्क्वायर लिख सकते हो ना। 289 को 17 का स्क्वायर और 36 को 6 का स्क्वायर, तो ये 17/6 का स्क्वायर है। अब बच्चों कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पिछले लेक्चर में किया है। यदि आप लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो वो देख लीजिए कि हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। बच्चों बेसिक समझना बहुत जरूरी है, आपको इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का बेसिक आता है तो क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब यहां देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है, शायद आप लोगों को याद होगा क्या कहा था मैंने, 1/2a लिखे ही लिखेंगे, ये एक्स स्क्वायर ये a का काम कर रहा है, तो 1/2a, a मीन कितना है बच्चों 17/6, तो नीचे वाला 6 ऊपर लिख दें, log आएगा ही आएगा, याद है। आगे वाले को आगे लिखेंगे तो x प्लस 13/6, पीछे वाले को बच्चों पीछे लिखेंगे। सिमिलरली यहां भी आगे वाले को आगे लिखेंगे, याद आया होगा, पीछे वाले को पीछे लिखेंगे। बच्चों यहां ए स्क्वायर के साथ नेगेटिव है तो ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, ध्यान आया बच्चों। अब यहां चीजें जो कैंसिल होगी ना वो कैंसिल कर दो, ये 3 × 2 6, 6 से 6 कैंसिल, तो यहां बचा तुम्हारे पास 1/17, ये लॉग, और एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए बच्चों। 6 एलसीएम लेंगे तो ये कितना आया 6x प्लस 13 माइनस 17, नीचे भी मेरे प्यारे बच्चों 6x प्लस 13 प्लस 17 प्लस 6। अब बेटा सॉल्व कर लेते हैं इसको, 1/17 लॉग। अब यहां देखिए जरा ये कितना बचा -4, तो अब ऊपर से 2 कॉमन है ना, हम 2 कॉमन ले लें, जब यहां से 2 कॉमन लेंगे तो 3x, ये -4 बचा तो 2 कॉमन लेने के बाद -2। बच्चों ये कितना है, ये 30 है, तो फिर 2 कॉमन ले लें। यहां कितना बचा 3x, और 30 में से जब हम 3 कॉमन लेंगे तो कितना बचा 10 प्लस c। बेटा 2 से 2 को उड़ा दो, बाकी आंसर दुनिया को बता दो कि लॉग ऑफ कितना बचा बच्चों 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई मेरे प्यारे बच्चों 3x प्लस 10। तो कितना आसान क्वेश्चन है, देखिए बस आपको कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। एक क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों, यहां देखिए, क्या नीचे ऐसा कोई फंक्शन, ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई टी रेशियो आपको दिखाई दे रहा है जिसका डेरिवेटिव ऊपर, तुम कहोगे जी सर 10x का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर होता है जो dx के साथ पड़ा है, तो क्यों ना हम 10x को t मान लें। ठीक है ना, दिमाग में आया होगा कि सर ऐसा कर लो आप कि 10x को t मान लो, आपके मन में आया होगा, तो मैंने t मान लिया, आपके मन की मैंने मान ली, आपके मन को समझ लिया। अब 10x का डेरिवेटिव कर दीजिए सेक्स स्क्वायर x, और x का मेरे प्यारे बच्चों dx, और t का बेटा dt। अब अपने इंटीग्रेशन को देख लीजिए कैसा बना दिया। अब ये dx और सेक्स स्क्वायर तो मिलके बच्चों ये dt बन चुका। तुम कहोगे कि सर ये तो सुंदर है, ये 5t स्क्वायर, 10x को t लिया है, -12t और प्लस बच्चों 14। अब तुम कहोगे कि सर ये तो dx के नीचे क्वाड्रेटिक बना, हम तो इसको कंप्लीट स्क्वायर से सॉल्व करेंगे। आप लोग सोच रहे होगे कि हम खुद कर लें, खुद कर सकते हो बेटा, मैं थोड़ा सा यहाँ आपको बता रहा हूं। कंप्लीट स्क्वायर के लिए पहला काम टी स्क्वायर के साथ जो है उसको हम कॉमन लेंगे, तो डी टी अपॉन, यहां से मैंने टी स्क्वायर के साथ 5 कॉमन लिया, तो ये टी स्क्वायर बच्चों यहां से 5 से डिवाइड करोगे तो 12/5 साथ में टी, और 14 को भी 5 से डिवाइड तो 14/5। कोई प्रॉब्लम? अगला स्टेप आप लोग ध्यान से सुने जरा, ये 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी डिवाइडेड बाई,
बच्चों ये टी, ये साइन, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, ऐसा ही तो कहा था। अब बच्चों क्या करना है तुम्हें, जो टी का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ, तो इसका हाफ करोगे तो कितना, 6/5। इसका हाफ करना तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो कितना मिला मेरे प्यारे बच्चों तुम्हें, 6/5। बस इसका स्क्वायर लिख देना है। और तुम्हें याद होगा यहां हमेशा माइनस करोगे, यहां माइनस हो प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां माइनस। इसका स्क्वायर करेंगे तो 36, इसका स्क्वायर करेंगे तो बच्चों 25, और फिर प्लस ये 14/5 है पड़ा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यहां से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं बच्चों। जब यहां से हम माइनस कॉमन लेंगे तो देखिए जरा, यहां से हमने माइनस कॉमन लिया तो ये क्या बन चुका, माइनस बन चुका। तुम अगले स्टेप में लिखोगे। अब मेरे पास जो बना ये 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन, बच्चों यहां मिला हुआ है मुझे t-1, 6/5 का स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व करो जरा। 25 एलसीएम अलग से कर रहा हूं मैं, 25 एलसीएम ले लें तो यहां कितना बच्चों, 36 माइनस 5, तो ये 70 हो जाएगा। सॉल्व करना बेटा इसको, कितना, -24 बचा शायद, -24 डिवाइडेड बाई 25, यही बचा ना, यही बचेगा। 40 -34 बचा ये, ठीक है। ये 36, 40 और 30 होता है ना 70, तो ये कितना बचा, -34। समझ रहे हो। तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ प्लस। 34 को तो मैं √34 लिख रहा हूं, और तो 25 को 5 का स्क्वायर लिख रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों बताना जरा, यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, a² प्लस x², dx अपॉन a² प्लस x²। ये मैंने बताया हुआ है तुम्हें डायरेक्ट, 1/a, a का काम कौन कर रहा है, √34, बाय वाला 5 ऊपर लिख दीजिए, tan इनवर्स x/a, x की जगह तो ये है t-6/5, बाय में a कौन है बच्चों, √34/5, और प्लस c। बेटा t की जगह t का वैल्यू रख दीजिए, जहां t है वहां t की जगह t का वैल्यू रख दीजिए। तो 1/√34 tan इनवर्स, यहां हम 5 एलसीएम लेके सॉल्व कर लें बेटा, 5 से 5 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 5t, और t का मतलब tan x, देखिए जरा, t तो tan x को लेके चले हैं ना, और -6, और नीचे कौन बचा मेरे प्यारे बच्चों, √34 प्लस c, यही तो अपना आंसर है। तो मेरा अंदाजा इतने आसान क्वेश्चन आप लोग इजीली लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, यहां भी देखो, dx के नीचे रूट क्वाड्रेटिक मिला ना। अब dx के नीचे रूट क्वाड्रेटिक तुम्हें मिला, तो मैंने बताया हुआ है तुम्हें कि आप लोग क्या करें, कंप्लीट स्क्वायर बनाएं। अब कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए जो नंबर x² के साथ उसे कॉमन रूट के अंदर ही ले लेता हूं, यानी -2 कॉमन। यहां क्या बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, x², यहां से -2 कॉमन लिया तो -3/2x, और बेटा यहां से -2 कॉमन लिया तो माइनस, ठीक है। अब 2 को बाहर ले लेते हैं, माइनस को नहीं लेना बाहर, माइनस को लेते ही तो आयोटा बन जाएगा ना, तो 2 को बाहर ले लेते हैं। अब 2 को बाहर लिखेंगे तो ये कौन बचा, ये 1/√2 आया। अब ध्यान से देखने की बात है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे आप लोग, रूट, अब 2 को बाहर लिया तो माइनस बचा ना, अब इसका कंप्लीट स्क्वायर बना देते हैं, ये नंबर लिखेंगे x, ये साइन माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। अब इसका हाफ करेंगे तो 3/2 का हाफ कितना बच्चों, 3/4, और इसका स्क्वायर, यहां हमेशा माइनस कहा था, इसका स्क्वायर करो 9, इसका स्क्वायर करो 16, और जो बचा कौन बचा बच्चों, -2। यहां तक मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई दिक्कत हो, और दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट में डाल के। यहां से हम माइनस हम कॉमन ले लें तो ये प्लस हो जाएगा फिर। अब यहां से देखिए जरा कैसे करें, ये 1/√2 dx डिवाइडेड बाय, बहुत अच्छा और सुंदर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, रूट, यहां माइनस, अब यहां देखिए ये है x-3/4 इसका स्क्वायर, फिर ये माइनस, सॉल्व करो इसको, ये 32 और 9 41, 41 तो इसको √41 और 16 यानी 4, और इसका स्क्वायर लिख दो। देखिए यहां तक कोई दिक्कत है तो इस माइनस को अंदर शिफ्ट कर दो। जब हम इस माइनस को अंदर शिफ्ट करेंगे तब इंटीग्रेशन की शक्ल देखिए,
dx डिवाइडेड बाय, यहां कितना लिखोगे, √41 डिवाइडेड बाई 4 और इसका स्क्वायर, फिर माइनस यहां शिफ्ट कर दो अंदर, x माइनस कितना बच्चों 3/4 और इसका स्क्वायर, और ये साथ में रूट भी है तो रूट भी लगा दीजिए। अब बेटा कौन सा फॉर्मूला लगा सोचो, रूट में ए स्क्वायर के बाद माइनस हो तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए, याद है ना, ये 1/√2 तो बाहर है पहले, तो मेरे प्यारे बच्चों ये 1/√2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट में है, तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स की जगह कौन है, ये है, ए की जगह कौन है, √41/4 है, प्लस सी, बेटा 4 एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, यही अपना आंसर है साइन इनवर्स। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 4x माइनस 3 डिवाइडेड बाई मेरे प्यारे बच्चों √41, यही तो अपना आंसर। तो कितने आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी मेहनत करनी है मेरे प्यारे बच्चों। यहां भी देखिए कैसे करें, यहां इस 2 को कॉमन ले लें, अब 2 को बाहर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/√2। अब बच्चों अंदर 2 से डिवाइड कर देता हूं, बड़ा आसान है, ये कितना मेरे प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर, यहां से हमने 2 कॉमन लिया तो ये 3/2x, और बच्चों 2 कॉमन लिया तो 2, और ये रूट, फिर वही काम कंप्लीट स्क्वायर वाला काम कर देंगे, तो 1/√2 dx रूट, बच्चों ये नंबर यानी x, ये साइन प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, इसका हाफ कर देंगे 3/2 का, तो 3/2 का हाफ कितना बच्चों 3/4, और इसका स्क्वायर, यहां माइनस करेंगे इसका स्क्वायर तो 9 डिवाइडेड बाई 16, और ये +2, समझ रहे हो। यहां से मैंने कहा था हमेशा माइनस कॉमन ताकि कैलकुलेशन ठीक हो, और यदि ना भी लो तो आप लोग ना कैलकुलेशन अच्छी तरह करोगे बेटा। यहां कितना मिला तुम्हें dx अपॉन रूट, ध्यान से देखना, मेरे पास यहां लिखा हुआ है x प्लस 3/4 का स्क्वायर, यहां सॉल्व करो तो ये 32, 32 माइनस 9 23 पॉजिटिव, तो +23 में 16, 16 को 4 का स्क्वायर, इसको रूट लगा के स्क्वायर। बच्चों कौन सा फॉर्मूला बना सोचो, कौन सा बना बताओ जरा, √x² प्लस ए स्क्वायर, रूट के अंदर ए स्क्वायर के बाद माइनस होता तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए, अदरवाइज log x प्लस एज इट इज। तो यहां देखिए क्या लिखूंगा बेटा मैं, तो अपना जो इंटीग्रेशन है ना वो कितना 1/√2 तो है ही, √x² प्लस ए स्क्वायर है तो log ऑफ x, x का काम ये कर रहा है बच्चों, x का काम ये कर रहा है, यानी x प्लस 3/4 प्लस ये एज इट इज का मतलब ये हुआ बेटा यू एज इट इज, तो ये कहां से आया यहां से, और ये कहां से आया यहां से, यूनिटी तक, ये नहीं कि ये सर यहां से आइए लिखते, जहां यूनिटी बनाया था वो टर्म लिख दीजिए एज इट इज में। तो क्या है बच्चों यहां, यहां है x² प्लस 3/2x प्लस 2, बेटा यही अपना आंसर। तो मेरा अंदाजा ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग, हो जाएगा, मुश्किल तो नहीं है, बड़ा आसान काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा, यहां बताओ जरा कैसे करेंगे बच्चों, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद करेंगे। क्या करने वाले हो आप लोग, रूट के अंदर ही -2 कॉमन ले लें तो बाहर 1/√2 आ जाएगा, नीचे फिर माइनस बाहर आ जाएगा, यहां x² और -2 कॉमन लिया तो -2x, और ये -3/2, आगे आप लोग खुद करेंगे कंप्लीट स्क्वायर से। ये इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। आगे चल रहा हूं बच्चों, ये देखिए ऊपर कैसा है लीनियर है, नीचे कैसा है क्वाड्रेटिक है। थोड़ा सा ध्यान दें, अभी मैं टाइप बता रहा हूं बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दें और ये नोट भी कर लेना बच्चों, ऊपर लीनियर हो नीचे क्वाड्रेटिक हो, dx इस टाइप का हो, या फिर बच्चों ऊपर लीनियर हो नीचे रूट क्वाड्रेटिक हो, रूट क्वाड्रेटिक, या फिर मेरे प्यारे बच्चों ऐसा हो लीनियर इसी के पड़ोस में रूट क्वाड्रेटिक हो। करने को तो इनको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इस लीनियर को इसका डेरिवेटिव बना देंगे, लेकिन सुनो बोर्ड में आप लोगों को कैसा करना है कि लीनियर बाय क्वाड्रेटिक हो, लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक हो, या लीनियर के पड़ोस में रूट क्वाड्रेटिक हो। तो आप लोगों को कैसे करना है बच्चों, ऊपर जो लीनियर है ना, यानी जो लीनियर है उसको आप लोग सपोज करोगे
ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक। बच्चों रूट क्वाड्रेटिक का तो रूट नहीं लेना, केवल क्वाड्रेटिक लेना है। यहां भी केवल जो रूट क्वाड्रेटिक है ना, रूट नहीं लेना, क्वाड्रेटिक और प्लस बी। अब यहां से अननोन कौन है आप लोगों के पास? यहां से अननोन है ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी, यहां अननोन है बी, उधार लिया है ना, बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी। जैसे ही ए और बी आ जाएंगे क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा। तो बच्चों लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक हो या लीनियर बाय क्वाड्रेटिक हो या लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक हो, तो आप लोग लीनियर को क्या सपोज करने वाले हो, क्या लेके चलने वाले हो? ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी। अब यहां अननोन उधार लिया हुआ कौन कौन है? उधार लिया हुआ है ए और उधार लिया हुआ है बी, इनका वैल्यू मुझे लिखना है। जैसे ही मुझे ए और बी का वैल्यू मिलेगा, मैं ए की जगह ए लिख दूंगा और बी की जगह बी का वैल्यू, और क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, बच्ची सा क्वेश्चन हो जाएगा, चुटकुला बन जाएगा, आप लोगों को आता होगा वो। देखते हैं, यहां देखिए, ऊपर बच्चों क्या है? लीनियर, नीचे क्या है? क्वाड्रेटिक। बच्चों कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो ऊपर लीनियर हो नीचे क्वाड्रेटिक, तो मैंने कहा है लीनियर को, लीनियर तो ये है, क्या लेंगे बेटा? ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक बताओ कौन है? क्वाड्रेटिक है ये 3x² प्लस 4x प्लस 2 और प्लस बी। अब थोड़ा सा ध्यान दें, आसान क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, बच्ची सा क्वेश्चन है। यहां देखिए जरा, इसका डेरिवेटिव करोगे तो कितना? 6x प्लस 4 और प्लस बच्चों बी। एक स्टेप और आगे बढ़ा लेता हूं मैं, 1 माइनस 3x मल्टीप्लाई कर देता हूं ताकि समझने में दिक्कत ना आए। ए से मल्टीप्लाई करो, 6ax प्लस 4a प्लस बी। अब कोफिशिएंट्स इक्वेट कर लीजिए, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर ऑफ x, मतलब x के कोफिशिएंट को x के कोफिशिएंट के इक्वल, कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म के इक्वल। यहां x के साथ देखिए कौन है? 6a है, और यहां x के साथ कौन है? -3 है। x वाले को x वाले के इक्वल रखेंगे तो a इज इक्वल टू 6 से डिवाइड करोगे तो -1/2। मेरे प्यारे बच्चों a का वैल्यू मुझे मिल चुका। अब कांस्टेंट यहां बिना x वाला, यानी कांस्टेंट कौन है बच्चों? कांस्टेंट 4a प्लस b है, और इधर बेटा कौन है? कांस्टेंट 1 है, बिना x वाला तो यही है। a की जगह a का वैल्यू रख रहा हूं मैं, a का वैल्यू है -1/2 प्लस b इक्वल्स टू 1। बच्चों ये कितने पे कैंसिल हो जाएगा? शायद आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि सर आप इसको 2 पे कैंसिल क्यों नहीं कर रहे? लो कर दिया। अब b का वैल्यू बताना बच्चों, उधर 1 है, ये -2 है तो उधर +2 हो जाएगा, तो b कितना मिला तुम्हें? 3। अब मुझे a और b मिल चुका ना। अब हम अपने इंटीग्रेशन को देखो क्या लिख दें, थोड़ा ध्यान दें। इंटीग्रेशन है ये अपना आई जो है इंटीग्रेशन, ये लिखा हुआ है बच्चों ये 1 माइनस 3x। अब 1 माइनस 3x किसके इक्वल है? ए मतलब -1/2, 1 माइनस 3x है a, यानी -1/2 d अपॉन dx। ध्यान दीजिए यहां ये वाला लिख रहा हूं, ये वाला लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए बच्चों, ये लिख रहा हूं, आप लोग ये ध्यान देना है आप लोगों को, ये वाला चीज, ये वाला चीज ध्यान देना है। यहां देखो a डेरिवेटिव ऑफ कितना लिखा हुआ बच्चों? यहां 3x² प्लस 4x प्लस 2 और प्लस b, और b मतलब बच्चों 3। इसका वैल्यू मैंने ये लिख दिया। अब डिवाइडेड बाई बच्चों देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, यानी क्या लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों? 3x² प्लस 4x प्लस 2। अब बहुत आसान क्वेश्चन है ये बच्चों। अब यूं करो आप लोग, अलग अलग कर दीजिए, इसके नीचे अलग, नीचे वाला, और इसके नीचे अलग, समझ रहे हो ना? जब इसके नीचे अलग करूंगा तो ये -1/2 कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर लिख देता हूं। ऊपर मेरे पास बचा d अपॉन dx, 3x² प्लस 4x प्लस 2, और नीचे जो लिखा हुआ मेरे प्यारे बच्चों वो कौन लिखा हुआ है? 3x² प्लस 4x प्लस 2 विद रिस्पेक्ट टू x। अब बेटा 3 के नीचे अलग लिखूंगा तो 3 बाहर लिखूंगा, dx डिवाइडेड बाय 3x² प्लस 4x प्लस 2। कोई प्रॉब्लम? अब यहां देखिए जरा, यहां देखने वाली बात है, क्या नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है? तुम कहोगे कि जी सर है। जब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर हो तो आप लोगों को फॉर्मूला पता है ना, लॉग ऑफ नीचे वाला, लॉग ऑफ नीचे वाला।
बच्चों आगे जो लिखा हुआ ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले करवाया कंप्लीट स्क्वायर से। कैसे करोगे बच्चों? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनाओगे, यूनिटी बनाओगे, 3 कॉमन। जब हम 3 कॉमन लेंगे तो कौन बचा बच्चों? एक्स स्क्वायर 4/3x, और यहां से 3 कॉमन लेंगे तो 2/3। मेरा अंदाजा ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है आप लोग खुद कर सकते हैं। करके आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के इसका मुझे आंसर बताएंगे।